Good morning, students. Today we are going to read chapter 10 of civics, law and social justice, कानून और सामाजिक न्याय. Do you recall the story of a shirt from your class 7 book? क्या आप याद कर सकते हो जो स्टोरी आपने शर्ट की स्टोरी पढ़ी थी, चैप्टर पढ़ा था क्लास 7 में. We saw there that a chain of markets links the producer of cotton to the buyer of the shirt in the supermarket. तो उसमें हमने एक देखा था कि मार्केट में एक चेन की तरह काम चलता है, लिंक होता है. प्रोड्यूसर जो कॉटन का होता है, जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, और जो शर्ट को बाय करता है, तो उनके बीच में मार्केट जो है उसका लिंक होता है. तो बाइंग एंड सेलिंग वाज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो इस चेन में हर जगह पे बाइंग और सेलिंग हुई है. जैसे कॉटन को खरीदा गया है, फिर आगे शर्ट को खरीदा गया है. तो मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट. तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो सीधे तौर पर शर्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे. द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वीवर्स ऑफ रोड और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट. तो छोटा किसान जो होता है, जो कॉटन प्रोड्यूस करता है, या फिर जो वर्कर्स होते हैं, जहाँ गारमेंट फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो हैं, वो हर जगह पे वो कई सिचुएशंस पे मार्केट में अनफेयर सिचुएशन फेस करते हैं. मतलब कभी उन्हें सही कीमत नहीं मिलती. जैसे किसान फसल पैदा करता है तो उसको सही कीमत नहीं मिलती. उसके लिए मान लो कॉटन ही है, तो जब किसान से खरीदनी है तो उसका सही रेट नहीं मिलता. लेकिन वही चीज़ जब फिनिश गुड में तैयार हो जाती है, शर्ट बन के तैयार हो जाती है, तो उसका मार्केट रेट कितना ज़्यादा हो जाता है. तो मार्केट्स एवरीवेयर टेंड टू बी एक्सप्लॉइटिव ऑफ पीपल वेदर एज वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स. तो मार्केट कहीं ना कहीं पे एक्सप्लॉइटिव होती है, लोगों का शोषण करती है, चाहे वो वर्कर्स हों, मजदूर हों, या कंज्यूमर्स हों, जो चीज़ खरीदते हैं बाजार से, या फिर प्रोड्यूसर हों उसको पैदा करने वाले. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉइटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टन लॉज. तो इस सिचुएशन से कि शोषण ना हो लोगों का, तो गवर्नमेंट कई तरह के कानून बनाती है. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट द अनफेयर प्रैक्टिसेस आर केप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट्स. तो कानून जो है वो सुनिश्चित करवाते हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वो वर्कर्स का हो, उसका कंज्यूमर का हो या प्रोड्यूसर का हो, तो वो मार्केट में ज़्यादा उनका शोषण ना हो पाए. लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी हम स्थिति के बारे में जानते हैं कि लॉ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कानून बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. दिस इज़ द इशू ऑफ वर्कर्स वेजेस. अगर हम वर्कर्स की, मजदूरों की वेजेस, जो उनकी दिहाड़ी होती है, जो उनकी एक दिन की सैलरी होती है, अगर हम उसकी बात करें, प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सनस नॉर्मली वॉन्ट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन. तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जहाँ ठेकेदार होते हैं, जहाँ बिजनेस पर्सनस जो होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, तो वो हमेशा मार्केट से वो प्रॉफिट ही हासिल करना चाहते हैं. तो इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट्स एंड नॉट पे देम वेजेस. तो अपना प्रॉफिट हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम मजदूरों से करवाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा वेजेस नहीं देते हैं, ज़्यादा पैसा तनख्वाह के रूप में उनको नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस. तो कानून की नज़र से हम देखें तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई हों तो वो देना बनता है. सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडरपेड. और ये भी इंश्योर करवाता है कानून कि वर्कर्स को कम ना दिया जाए, और आर पेड फेयरली, कि जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है वो कीमतें उनको मिले और उनको फेयर तरीके से उनको सारा पेमेंट जो है वो किया जाए. तो देयर इज़ अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस. मिनिमम वेजेस के लिए कानून बनाया गया है कि कम से कम कितना पेमेंट जो है वो किया जाना चाहिए वर्कर्स को. अ वर्कर हैज़ टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर. तो जो वर्कर्स हैं उनको जितना मिनिमम वेजेस सरकार के द्वारा या कानून द्वारा निश्चित की गई है, कोई भी एम्प्लॉयर जिसके अंडर वर्कर्स काम करते हैं तो वो उससे कम उनको नहीं देगा. द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स. तो जो मिनिमम वेजेस जो है, क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस का बढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है. तो इसलिए
कुछ सालों के बाद ये रिवाइज की जाती हैं। As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interests of producers and consumers in the market. तो जिस तरह से मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस सुनिश्चित की गई हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो इसी तरह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। एंड जो कंज्यूमर्स होते हैं, मार्केट से जो बायर होते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, उनके हितों का भी ख्याल रखा जाता है। तो दीज हेल्प इंश्योर दैट द रिलेशंस बिटवीन दीज थ्री पार्टीज, द वर्कर, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, आर गवर्नड इन अ मैनर दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटिव। तो दैट इज नॉट एक्सप्लॉयटेटिव। तो इसके लिए क्या है कि वर्कर्स, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर जो हैं वो सारे इस तरह से गवर्न किए जाने चाहिए कि कोई भी एक दूसरे का शोषण ना कर सके। बट मेयरली मेकिंग लॉज इज नॉट इनफ। लेकिन सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट दीज लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट ने इंश्योर करवाना होता है कि इनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, इनको लागू किया जाए। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड, कि इसको लागू करवाया जाना बहुत जरूरी होता है। एनफोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पोर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। तो कानून के द्वारा ये एश्योरेंस जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जानी और भी बहुत ज़रूरी होती है, प्रोटेक्ट करना और भी बहुत ज़रूरी हो जाता है जब स्ट्रॉन्ग जो है उनसे वीक को बचाना हो। फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस। तो अगर इस चीज़ को इंश्योर करवाना है कि हर जो मजदूर है उनको सही तनख्वाह मिले, पैसा मिले, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉ। तो गवर्नमेंट को रेगुलरली इंस्पेक्शन पे जाना चाहिए, साइट्स पे, मतलब जहाँ जहाँ मजदूर काम कर रहे हैं तो देखा जाना चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनको सही वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं, कि अगर नहीं तो मतलब कानून का उल्लंघन हो रहा है तो उन लोगों को जो उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको सजा दी जा सके। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, जब वर्कर्स जो होते हैं गरीब होते हैं, जब उनके हाथ में कोई शक्ति नहीं होती है, कानून का सहारा नहीं होता है, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग्स और फेसिंग रिप्रेसल्स ऑफन फोर्सेस देम टू एक्सेप्ट लो वेजेस। तो फिर मजदूरों को हमेशा डर बना रहता है कि फ्यूचर में उनको उनकी अर्निंग्स चली ना जाए, उनको काम से ना निकाल दिया जाए। तो उनको वो कई बार क्या करते हैं कि लो वेजेस पे ही काम करना वो मान लेते हैं। एम्प्लॉयज नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन द फेयर वेज। तो वैसे भी बेरोजगारी इतनी है और एम्प्लॉयज को पता होता है कि वो मजदूर डर के मारे वो नहीं बात करेंगे तो कम तनख्वाह पे ही वो मान जाएंगे, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो लेस पे करते हैं। इन सच केसेस इट इज़ क्रूशियल दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड। तो ऐसे में कानूनों का लागू किया जाना बहुत ज़रूरी है। Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals or private companies so as to ensure social justice. तो लॉ जो है इन्फोर्स करके, इनको अपहोल्ड करके, बनाए रख के कानूनों को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है किसी भी व्यक्ति की एक्टिविटीज़ को और स्पेशली प्राइवेट कंपनीज़ को, और इंश्योर करती हैं कि सामाजिक न्याय जो है वो सबको मिले। Many of these laws have their basis in the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. तो बहुत सारे जो कानून हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों को, नागरिकों को, भारतीय संविधान में गारंटी किए गए हैं, तो उनके बेसिस पे ही कानून बनाए जाते हैं। फॉर इंस्टेंस द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन सेज दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। तो अब अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमारे संविधान में लिखा गया है इसके बारे में कि किसी को भी कम वेजेस पे काम नहीं करवाया जाएगा एंड बंधुआ मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, कि मतलब बिना कोई पैसा दिए काम नहीं करवाया जाएगा। Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment. तो इसी तरह से ये भी सुनिश्चित किया गया है संविधान के द्वारा कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम एज का है
तो वो कहीं भी किसी फैक्ट्री में उससे काम नहीं करवाया जाएगा, ना ही माइंस जो होती हैं, जो खानें होती हैं जैसे कोल गोल्ड वगैरह की, जहाँ खुदाई करके मिनरल्स निकाले जाते हैं, वहाँ काम नहीं करवाया जाएगा। और किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट पे वो बच्चा नहीं काम करेगा जो हैजर्डस हो, जैसे जहाँ पे जहरीली गैसेस तैयार होती हैं, या ऐसा कोई जहाँ टॉक्सिक्स रखे जाते हैं, तो ऐसे स्थान में, ऐसे फैक्ट्री में वो बच्चे काम नहीं करेंगे। हाउ आर दीज लॉज प्लेड आउट इन प्रैक्टिसेस? क्या ये सच में प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि कानून बना तो दिए जाते हैं, लागू भी करवा दिए जाते हैं, लेकिन क्या सच में इंसाफ लोगों को मिल पाता है? टू वट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस? कहाँ तक सामाजिक न्याय ये जो कानून है लोगों को दिला सकते हैं? दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट दिस चैप्टर विल नाउ गो ऑन टू एक्सप्लोर। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में आगे जानेंगे।